आज बहुत से लोगों को हमने देखा है, कोई नाम जपता है, कोई नाम नहीं जपता। कोई सिर्फ 1 घंटा नाम जप के भी सब कुछ ले जाता है और कोई 3-3 घंटे नाम जप के भी कहता है कि मेरा ध्यान नहीं लगा। आज सबसे बड़ी जो दुविधा है मनुष्य के मन में यही है कि कुछ लोग जो हैं थोड़ा सा नाम जप के भी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग जो हैं पूरा 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भी नाम जपते हैं तब भी कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगा, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो आज हम इस चीज़ को समझेंगे क्या होता है, एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है। जब भी हम कहीं बैठे होते हैं तो हमारे आसपास कोई बात कर रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, तो हम उसकी बात सुन रहे होते हैं। फिर बात करते करते जब वो बोल रहा होता है हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। फिर हम कहते हैं सॉरी, मुझे आप बताइए आपने क्या बोला था। फिर हम उसकी बात को दोबारा सुनते हैं, फिर दोबारा हमारा ध्यान कहीं चला जाता है। फिर हम उसकी बात को दोबारा कहते हैं सॉरी, आप बताइए आपने क्या कहा था। हम जब कोई पिक्चर मूवी देख रहे होते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है जब हम देख रहे होते हैं कहीं चला जाता है, तो फिर हमें याद आता है अरे इस पिक्चर का सीन क्या था। जब हम कोई गाना सुन रहे होते हैं तब हमारा ध्यान गाने में होता है लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है, तब हम कहते हैं कि यार ये गाने में क्या बोला था। जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम पूरी लाइनों की लाइनों पढ़ लेते हैं और उसके बाद कहते हैं यार इसमें क्या लिखा था। जब हम कभी गुरु महिमा पढ़ रहे होते हैं और हमारा बीच में ध्यान तो गुरु महिमा में होता है लेकिन ध्यान हल्का सा कहीं दूसरी तरफ चला गया, वो पंक्ति चलती चलती निकल जाती है, आरती के जो लाइन है वो निकल जाती है, तब हम कहते हैं वो क्या था। ठीक इसी तरीके से जो मनुष्य 1 घंटा भी नाम जपते हैं वो बिल्कुल सुरती को एकाग्र करके नाम जपते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो 3 घंटे नाम भी जपते हैं और उनका ध्यान बार बार टूटता रहता है उस जगह से। देखो ये तो स्वाभाविक है कि ध्यान तो टूटेगा ही टूटेगा, ये तो स्वाभाविक है कि ध्यान जो है वो टूटना ही टूटना है, क्योंकि मन की स्थिति ही ऐसी है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, उन लोगों का ध्यान क्यों लगता है जो 1 घंटा ही ध्यान करते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अभ्यास। जितना मनुष्य अभ्यास करेगा उतना उसका ध्यान पक्का होता रहेगा। आज हम कहते हैं कि ये व्यक्ति तो 1-1.5 घंटा नाम जपता है, इसका ध्यान लगता है, क्योंकि उसका भी शुरू में ध्यान वैसे ही टूटता था लेकिन उसने वो अभ्यास किया तो उसका ध्यान जो था वो लगने लग गया। ठीक इसी तरीके से हम बैठे होते हैं ध्यान में, ध्यान जा रहा है, टूट रहा है, दोबारा उस चीज़ को ध्यान करो, फिर टूट रहा है दोबारा ध्यान करो, फिर टूट रहा है दोबारा ध्यान करो। ऐसे निरंतर अभ्यास से आपका एक समय के बाद सूरत जो है वो शब्द से मिल जाएगी तो ध्यान पक्का हो जाएगा और एक चमत्कार होगा। चमत्कार क्या होता है, जिस पर हमें लगता ही नहीं कि चीज़ होगी उसे चमत्कार कहा जाता है। जब ये चीज़ पक्की हो जाएगी तो मनुष्य का ध्यान जो है वो पक्का हो जाएगा। लेकिन आम मनुष्य इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं और वह हार मान लेते हैं कि ध्यान तो लगता ही नहीं है तो हम नाम जाप क्यों करें, क्योंकि इसी तरीके से मन जो है मनुष्य को फंसा देता है। ठीक इसी तरीके से एक बार की बात है, एक संत थे, वह बहुत ही नाम जाप जपते थे। एक व्यक्ति था, वो सबकी बीमारियां भी दूर कर देते थे जो भी उनके पास आता। लेकिन जब भी उनके पास कोई बीमार व्यक्ति वगैरह आता तो वह उनको क्या कहते थे कि जब भी उनके आसपास के जो लोग होते थे उनको कहते थे कि इनको कहो कि जरा स्नान करके आए। वह संत जी क्या करते थे, वो उनको अपने सामने बिठाते थे स्नान करने के पश्चात और कहते थे नाम जपवाते थे। वह ये नहीं कहते थे कि नाम जाप करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, वो अपने सामने 1 घंटा 2 घंटा उसे कहते थे नाम जाप करो, नाम जाप करो। अपने सामने नाम जपाते थे, खुला नाम जाप जपाते थे बोल बोल के, मैं साथ में बोलता रहता था। फिर ऐसे करते करते जब वो मनुष्य का हल्का सा ध्यान हटता था तो संत जी कहते थे तुम्हारा ध्यान हटा, दोबारा नाम जपो। फिर ऐसे ही ध्यान हटता था, फिर वो बार बार कहते तुम्हारा ध्यान यहाँ हटा, दोबारा नाम जपो। ऐसे करके जब उनका नाम ध्यान से हटता था उस व्यक्ति का, तो उनको टोकते थे कि तुम्हारा नाम ध्यान जो है वो नाम से हट गया, अब दोबारा से नाम जाप जपो। ऐसे करके जब लगातार वो उनको कहते थे तो उस व्यक्ति जो भी उनके पास आता था उसको आदत पड़ जाती थी और उसके जितने भी रोग होते थे वे सारे के सारे मिट जाते थे। कहते हैं कि नाम जाप एक ऐसी चीज़ है, इससे रोगों की मुक्ति भी हो जाती है। अब ऐसे कुछ व्यक्ति जो होते हैं जिनको शुगर होती है वह नाम जाप जपते निरंतर अभ्यास करते, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, फिर श्री गुरु महाराज जी के पास आके कहते हैं कि हमने नाम जाप जपा, हमारी तो शुगर गायब भी हो गई, हमारा बीपी तो सब गायब ही हो गया। तो ये सब कुछ जो है श्री गुरु महाराज जी के नाम के प्रताप का है। जब नाम जाप जपते हैं छोटे मोटे जो हमारे रोग होते हैं बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ हमारे साथ था भी। ठीक इसी तरीके से आम मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाते और नाम जाप में बैठता है, ध्यान नहीं लगता तो वहाँ से हट जाते हैं। अब इसी तरीके से एक बार की बात है,
एक संत जी जो थे वह पंजाब में कहीं पे कोई सत्संग था, वहाँ पे किसी के घर पे गए, बहुत सारी संगत भी थी, घर पे गए। तो घर पे जाते समय क्या हुआ, जब सत्संग वगैरह चला, नाम जाप जप रहा हो रहा था, तो संत जी का जो है बीपी जो है वो हाई हो गया। अब बीपी हाई हो गया तो तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाना पड़ गया। अब डॉक्टर भी जब आया तो जब बुलाना पड़ा तो डॉक्टर ने कहा कि इनको तो तुरंत इंजेक्शन देने पड़ेंगे, तभी जाके बीपी कंट्रोल में होगा। तो संत जी ने कहा कि नाम जाप जपने से सारे रोग हट जाते हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर को कि आप मुझे इंजेक्शन मत दो, मैं क्या कहते हैं, वो पहले लेटे हुए थे क्योंकि बीपी ज़्यादा था, फिर वो खड़े हुए और उन्होंने कहा देखिए आज मैं नाम की शक्ति दिखाता हूँ, आज नाम जब जबकि मैं अपना बीपी ये जो है ठीक होगा। क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी थी कि इंजेक्शन तो लगना ज़रूरी था, तभी बीपी जो है वो कंट्रोल में होता। संत जी खड़े हुए, खड़े होने के बाद उन्होंने खुला नाम जपा, नाम जाप जपते गए, सभी लोगों को भी साथ में नाम जाप जपाया। थोड़े समय के पश्चात देखा, डॉक्टर को कहा जब नाम जाप जपते आधा घंटा हो गया, आधे घंटे के बाद डॉक्टर को कहा अब हमारा बीपी चेक करो। जब बीपी चेक किया तो बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था। तो संत जी ने कहा ये है नाम की ताकत। ठीक इसी तरीके से जब हम नाम जाप जपते हैं तो हमारे सारे काम अपने आप पूर्ण हो जाते हैं, हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान, सारा खेल ध्यान का ही है। जब भी हम कभी बैठते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो भूल भी जाते हैं। ये गुरु महिमा जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बनाई है, वो किस लिए बनाई है? वो सिर्फ इसलिए बनाई है कि गुरुमुखों के रोग, कलह, कलेश, कष्ट जो है वो खत्म हो, समाप्त हो। ये इसलिए गुरु महिमा जो है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बनाई है। लेकिन आम मनुष्य इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है। जितना हम नाम जाप जपेंगे उतना ही हमारे मन के अंदर शांति आएगी, एक जीवन में आनंद आएगा, खुशी आएगी, एक सहनशीलता आएगी। आप खुद देखिए, जब आप नाम जाप जपेंगे आपको अपने अंदर ही, शरीर के अंदर इतना परिवर्तन दिखेगा, मन रोज आनंद में रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, शांत में रहेगा और आपको कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं आएगी। छोटे मोटे रोगों से हमेशा मुक्ति मिलती रहेगी। बस आपको ज़रूरत क्या है? नाम जाप जपने की। जितना नाम जाप जपेंगे, जो हमारा संसार, कहते हैं मन को नाम जाप कैसे का रहता है, जब जब मन हटे तब तब मन जो है ध्यान अवस्था में बार बार लाओ। ये एक अभ्यास होता है। जिन लोगों ने अभ्यास किया वही तो वो लोग हैं जो कहते 1 घंटे में जिनको फल मिल जाता है, और जिन्होंने अभ्यास नहीं किया वो 3 दिन 2-2 घंटे बैठ के भी उनको फल ही नहीं मिल पाता है। तो यही वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि नाम जाप जपो। अब एक व्यक्ति बच्चा पढ़ाई करता है, कोई बच्चे होते हैं जो 1-1.5 घंटा 2 घंटा आराम से बैठ के फोकस करके पढ़ाई करते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं ये 2-2 3-3 4-4 घंटे भी बैठे हैं, कभी पढ़ते पढ़ते टीवी देख लिया, कभी फ़ोन चला लिया, तो उनका ध्यान तो होता ही नहीं है। कहते हैं कि बात इतनी गहरी है, उतनी आसान भी नहीं है। आसान सोचो तो आसान है, लेकिन अगर इसको आपने सही करना है तो बहुत गहरी है। तो यही हमें चीज़ को समझना है कि संतों महापुरुषों ने जो हमें नाम बख्शा है, उसको नाम को सही तरीके से जपना है। जब आपकी सूरत जो है शब्द से मिल जाएगी तो अपने आप ही चमत्कार पे चमत्कार होने लगेंगे। तो यही संत महापुरुष फरमाते हैं, जितना हो सके नाम जाप जपो, आत्मा का कल्याण करो, जिससे आपका सुख और शांति इस संसार के अंदर रहकर भी मिलेगी और आपका लोक और परलोक दोनों सुखी होगा।